मध्य प्रदेश सरकार ने की तबादले पर लगी रोक फिलहाल जारी रहेगी। अगले ही साल इस पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने माना है कि इस साल के बीच तबादले करने से शिक्षा व्यवसाय पर असर पड़ेगा और इससे अव्यवस्था फैलेगी। चुनाव के बाद ही से कर्मचारी संगठन सरकार ने तबादले पर रोक हटाने की मांग कर रहे थे। कई मंत्रियों ने भी इस मुद्दे को कैबिनेट बैठक में उठाया था। सितंबर में हुई एक अनौपचारिक बैठक में मुख्यमंत्री ने अक्टूबर तक रोक हटाने का निश्चय दिया था। सब सरकार का कहना है कि तबादले का सबसे ज़्यादा असर स्कूल शिक्षा विभाग पर पड़ रहा है। अगर अभी तबादले हुए तो बड़ी संख्या में शिक्षा का तबादला हो जाएगा, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड विधानसभा सीट पर इस समय हड्डा टापी बनी हुई है। दरअसल यहां से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार रमाकांत भार्गव को बनाया। उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर लिया है। इस सीट को लेकर बीजेपी के अंदर उठापटी हो रही है। दरअसल इस सीट के टिकट के प्रबल दावेदार राजेंद्र सिंह राजपूत को पार्टी ने दरअसल अंदाज कर दिया है, जिससे नाराज उनके समर्थक और स्थानीय कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति 2006 की याद दिला रही, जब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजपूत से इस सीट को खाली करवाया गया था। 18 साल पहले 2006 में इस तरह की हालत बनी थी। तक शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तत्कालीन विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत को ही अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। मध्य प्रदेश के 3 बड़े बीजेपी नेताओं को शिवराज सिंह चौहान, वीटी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को कोई हार्डकोर ने बड़ा झटका लगाया। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही मानहानि केस को रद्द कर इनकार कर दिया। यह मामला कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील विवेल तनखा ने दायर किया गया है। तनखा का आरोप है कि इन तीनों नेताओं ने उनके खिलाफ मीडिया में अपमानजनक बयान दिए और सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट को कार्रवाई का गलत प्रचार किया। इसके लिए उन्होंने तीनों नेताओं को आपराधिक अपमान को 10 करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा ठोका है। इस मामले में भी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई चल रही थी। 21 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को आए मध्य प्रदेश जयपुर, विजयपुर और सीहोर की बुंदेलखंड सीट पर विधानसभा उपचुनाव के दिन जैसे ही नजदीक आ रही है, पूरे राज्य की राजनीति गर्मागर्म जा रही है। पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक चौहान द्वारा मंच से दिए बयान पर अभी आर्थिक और दिग्विजय सिंह के बीच जुबानी हमलों का दौर अभी थमा ही था कि अब भाजपा के प्रत्याशी के नामांकन के समय चुनाव आयोग के दफ्तर में भाजपाइयों की मौजूदगी ने सुबह की सियाहत गरमा दी। इस बार कांग्रेस के मतगणना से पहले ही चुनाव आयोग ही कार्यान्वयन पर सवाल उठाया गया है। दरअसल शुक्रवार को मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता भाजपा प्रशासन का नामांकन फॉर्म जमा करते चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर इस बार 4 दिवसीय भव्य यज्ञ होगा। एक तरफ से दीपावली के दूसरे दिन प्रस्तावित एक और दिवाली मनाई जाएगी। सरकार इसे कई तरह से मदद करेगी। जरूरतमंदों को खुशियां बांटने के अलग अलग प्रस्ताव होंगे। एयर शो के माध्यम से आसमान पर रंग बिरंगी रोशन का प्रबंधन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए एयरफोर्स से अनुमति मांगी जा रही है। सेना की ओर से बैटिंग के जरिए लाल परेड ग्राउंड पर भव्य प्रस्तुति देंगी। रविंद्र भवन में कई कार्यक्रम होंगे। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा होगी, जो पहली बार संस्थान रूप से होगी। 1 नवंबर को पहली बार मोहन सरकार के नेतृत्व में प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन ने शुक्रवार को जाति आधारित जनगणना की विपक्ष की मांग के बीच में देश में हिंदुओं की जाति पर चर्चा छिड़ गई। बीजेपी के नेता अपनी चुनाव प्रचार में एकजुट रहने का आह्वान कर रहे थे। वह साधु संतों की लगातार बयान है कि हिंदू अपनी सोशल मीडिया हैंडल चाहे एक्स, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपने नाम के आगे हिंदू लिखाना शुरू कर दें। उन्होंने जाति प्रथा समाप्त करने की अपील की। अपने कथा के 7वें दिन गुरुवार को धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को एक रहने की शपथ दिलाई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कार्यक्रम के दौरान वहां आए श्रद्धालुओं से कहा कि वह अपना मोबाइल फ़ोन निकालें। उन्होंने कहा कि जो संदेह वह दे रहे हैं उसके मोबाइल में रिकॉर्ड करें और साथ ही जाति पात पर मिटाने के लिए अपने नाम के आगे। मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड और विजयपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में 18 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया जारी थी, जो 25 अक्टूबर को समाप्त हुई। इस दौरान दिनों की विधानसभा सीट पर 40 दावेदारों ने अपना नामांकन दाखिल किए। हालांकि 30 अक्टूबर को नामांकन वापस होंगे, जिसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि कुल कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मुख्य सुखबीर सिंह के अनुसार विजयपुर बुंदेलखंड विधानसभा पर 18 अक्टूबर को नामांकन दर्ज पत्र जमा किए जा रहे थे और कल 25 अक्टूबर को नामांकन दर्ज पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है। नामांकन पर दाखिला करने की दस्तावेज और अंतिम शुक्रवार को शाहपुर जिले में विजयपुर विधानसभा 8 दावेदारों ने 10 नाम निर्देश। बारिश थमने के बाद अब धीरे धीरे सर्दी जोर पकड़ जा रही है। देर तूफान दाना की वजह से कुछ जिलों में बारिश का दौर भी जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक हल्की वर्षा का असर बताया। बदल रहे मौसम के बीच धीरे धीरे तापमान में गिरावट की दर्ज की जा रही है। सुबह और शाम के समय हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है, जबकि दोपहर में समय तीखी धूप निकल रही है। प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में तापमान 18 डिग्री के नीचे पहुंच गया। गुरुवार और शुक्रवार की रात रतलाम में तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पंचमगढ़ में 16.8, भोपाल में 17.6, बैतूल में 17.2, धार में 17.3, गुना में और 19.6, ग्वालियर में 9.9, इंदौर में 16.8।
किसानों को कल्याणकारी योजना के लाभ सुगम एवं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए ग्वालियर जिले में शासन के निर्देशों के तहत किसानों को फार्म आईडी बनाई जा रही है। फार्म आईडी में 30 नवंबर तक बनवाई जा सकेगी। कलेक्टर सृजना चौहान ने जिले में किसानों आईडी से ऑनलाइन सर्वे अर्थात सार्वजनिक युवा सर्वे, नागरिक सुविधा केंद्र, डीएससीए, पटवारी सरकारी समिति या पेटीए की दुकान के माध्यम से अपनी फार्म आईडी बनाने की अपील की है। फार्म आईडी से इसलिए महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिसंबर माह के बाद उन्हें किसानों को मिलेगा जिनके फार्म आईडी होगी। इसलिए किसान भाई अपनी फार्म आईडी गुरु पूष के बाद दीपावली से पहले खरीदारी। दूसरा महत्वपूर्ण धनतेरस 19 अक्टूबर को हो रहा है। इस दिन खरीदारी का 3 गुना लाभ देने वाले त्रिकूट के साथ ही लक्ष्मी नारायण योग्य बनेंगे। ज्योतिर्विद्या के अनुसार इस दिन सोना, चांदी, बर्तन के साथ भूमि, भवन, इंद्रकालीन सामग्री के साथ ही सभी प्रकार की अंचल संपत्ति की खरीदी में निवेश लाभप्रद होगा। खरीदों की अगवानी के लिए इस दिन की खास तैयारी शहर में बाजारों में की गई है। ज्योतिराज आचार्य श्रीवाद तिवारी के अनुसार कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि शुक्रवार 29 अक्टूबर को, मंगलवार सुबह 10:31 से 30 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे तक रहेगी। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में संवेदना में हुई सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। देर रात हुए इस हादसे में एक गाय को टक्कर मारने के बाद ट्रक सड़क से गुजर रही लोगों पर पलट गया। इसके 4 लोग उसके नीचे दब गए, जिससे सभी की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने क्रेन बुलवाकर ट्रक को हटवाया, जिसके बाद चारों शवों को बाहर निकाला गया। रात में शवों को पोस्टमार्टम के लिए सेधवा के सिविल अस्पताल में रखा गया था। मरने वालों को एक परिवार के 3 लोगों को समेत अन्य व्यक्ति शामिल है। हादसे में गाय की भी मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बड़वानी जिले में सेधवा नगर गवर्नमेंट हाई स्कूल के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक रात के करीब 1 बजे पलट गया। ट्रक क्रमांक MH शहर के एमबीए कन्या स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 9वीं की 2 छात्र स्कूल में कई लापता हुए। दोनों छात्रों के परिजन उन्हें स्कूल के मुख्य गेट तक छोड़कर गए थे। छात्र स्कूल में नहीं पहुंचे क्योंकि कक्षा स्टैंड में 2 अनुपस्थित थी। रात करीब 10 बजे दोनों छात्रों के परिजन कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस ने गुम इंजाम दर्ज करने के साथ धारा 360 के तहत मामला की दर्ज किया। क्योंकि कोतवाली पहुंचे परिजनों ने बताया कि उन्हें कुछ समय नहीं पा रहा है कि आखिर उनकी बेटियों को कहाँ चली गई है। घर में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था, ना ही कोई परेशानी थी। बेटियों ने कभी उनकी कोई तकलीफ नहीं बताई। अचानक वह कहाँ चली गई, हम हैरान हैं। कोतवाली सतना मधुरा के पेड़े, दिल्ली की चाट और आंगने का पेड़ा तो आपने जरूर खाया होगा, लेकिन विदिन का मसूरा सूरज का स्वाद आपने शायद ही चखा होगा। जैसा इसका नाम है, इसकी कुछ कई बनाया जाता है। ये इसी मिठाई जो मिलाई से बनती है और एकदम मक्खन जैसी होती है। सूरज बनाने के लिए दूध को अच्छी तरह से पकाकर उसकी मलाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। नवलापा टाइम की टीम ने बताया कि रायपुर बदलेखान पहुँच जाना, जैसे ही बताया सुरखन। सतना जिले के रायपुर बदला क्षेत्र में बनने वाली खुरचन मिठाई का स्वाद अमेरिका तक पहुँचा चुका है। प्रसिद्ध ऐसी ही टपरी और ठेके पर इसे बनाकर बेचा जाता है, लेकिन अगर ताजे का असल स्वाद चाहिए तो मध्य प्रदेश जबलपुर जिले में किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले में संचालक पर एफआईआर की गई है। एमफो का संचालन में 110 से ज़्यादा किसानों के साथ 1 करोड़ 86 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। यह धोखाधड़ी एक फार्म प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के संचालक के द्वारा की गई, जिसके बाद किसान कार्रवाई के लिए भटक रहे थे, जब प्रशासन ने इस मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल साल 2023 में मयंक वेयर हाउस में किसानों को 597 बोरी चना खरीदना गया था, जो 5 अमानक पाया गया। इसके बाद जबलपुर कलेक्टर ने यह चना किसानों को वापस लौटाने के निर्देश दिए थे। वही कंपनी ने किसानों को चना वापस कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने शुक्रवार को अफसरों को बैठक में बुलाई। इस बैठक में कई विभाग के प्रमुख निगम मंडलों के प्रबंध संचालक शामिल हुए। खास बात यह रही कि पहली बार किसी भी मुख्य सचिव ने बैठक में अपने मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को नहीं बुलाया। ऐसे इसलिए किया ताकि जूनियर अधिकारी खुलकर अपनी बात कर सके। 1.5 घंटे के चलते इस बैठक में कई मुद्दों पर बात हुई। अधिकारियों ने खुलकर अपनी परेशानियां बताई और सुझाव भी दिए। वहीं सीएम अनुराग जैन ने महिला बाल विकास विभाग पर पोषण आहार को लेकर बड़ा तंज कसते हुए प्रस्तुति पर जोर देने की बात कर रही है। मुख्य सचिव ने महिला बाल विकास विभाग के काम गुना प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सदस्य देवी सिंह शनिवार को सुबह नानाखेड़ी गंगला मंडली स्थित खाद्य वितरण केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के साथ चर्चा की और खाद्य वितरण व्यवस्था को जाना। लेकिन इस बीच डीएमओ के नए पोस्ट पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप हमले लाइटली हेल्प में मदद कीजिए, जहां मैं आ रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए। आपकी ताबातरी नहीं, आपके डीएमओ को यह आना चाहिए। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री देवी सिंह ने शुक्रवार को देर रात गुना पहुंचे थे। शनिवार सुबह कलेक्टर हाउस में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद नानाखेड़ी स्थित मंडला मंडी के खाद के डबल लायक वितरण केंद्र का निर्धारण करने चल गए थे। यहाँ